गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे में, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। तो कल का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन थे। ए ऑप्शन था उड़ीसा, बी था कोलकाता, सी आंध्र प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। तो जैसे कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग अलग हुए हैं, तो 25वां जो उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर भी दिया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को कितनी प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है 8%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 15% और डी ऑप्शन है 17%। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अब आरक्षण पहले 50% टोटल था, अब टोटल आरक्षण जो हो गया वो 60% सीट का आरक्षण हो चुका है, 40% बचा हुआ है। ठीक है, तो स्वर्ण के लिए पहली बार आरक्षण दिया गया और इसमें बोला गया है कि जिसका भी इनकम जो होगा 8 लाख से कम होगा इनकम, उनको इसमें रखा जाएगा। तो 8 लाख से अगर आपके पिता का इनकम कम है तो आप इकोनॉमिकली बैकग्राउंड मतलब कि आपका कमज़ोर है और आप इसका लाभ ले सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है गुजरात, बी बिहार, सी है पंजाब और डी है झारखंड। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ये है गुजरात। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, इसका कार्य जारी है। इस जो स्टेडियम बन रहा है वो 63 एकड़ में है टोटल। वहाँ का बैठने का जो क्षमता है वो 1,10,000 है। अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है मेलबर्न स्टेडियम, उसका 90,000 क्षमता है बैठने का। मगर ये जब स्टेडियम बन जाएगा तो इसका 1,10,000 क्षमता होगा। इस स्टेडियम का नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, अहमदाबाद में पड़ रहा है, गुजरात में। चलिए अब गुजरात के बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी, गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। गुजरात बना कब था? 1 मई 1960 को गुजरात बना था। राज्यसभा का सीट है गुजरात का 11 और लोकसभा का सीट है 26। चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा विजेता। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभिनेता का पूछा है। तो ए हो गया रमी मलिक, बी ग्लेन, सी हो गया बेल क्रिस्टेबेन या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रमी मलिक। इसके करेक्ट आंसर हो गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये कैलिफोर्निया USA में आयोजित किया गया है और ये 1943 से रेगुलर बेसिस पर दिया जा रहा है। तो एक्टर के विजेता कौन है? रमी मलिक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में भारत की किस नदी में ऑक्टोपस देखा गया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। नर्मदा रिवर, ए हो गया ऑप्शन, बी हो गया यमुना नदी, सी हो गया गंगा नदी या डी हो गया झेलम नदी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा नर्मदा नदी। ऑक्टोपस से एक क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है SSC में भी, CHSL में भी और उत्तर प्रदेश में भी, कि इसके ब्लड का रंग कैसा होता है। तो ब्लड का रंग कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। याद रखिएगा कि ब्लड का रंग जो होता है ये इसका ब्लू कलर का होता है ऑक्टोपस का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के राजा मोहम्मद पंचम ने 6 जनवरी 2019 को राजगद्दी छोड़ दी? इसके साथ ही वो कार्यकाल पूरा होने से पहले राजगद्दी त्यागने वाले पहले राजा बन गए। 4 ऑप्शन देख लीजिए। मलेशिया, मालदीव, सी ऑप्शन है फिलीपींस या फिर डी है थाईलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया के जो राजा थे मोहम्मद पंचम, उन्होंने 2 साल में ही गद्दी छोड़ दिया। कार्यकाल टोटल 5 साल का होता है और 2 साल में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये ऐसा करने वाले मलेशिया के पहले राजा बन गए। चलिए देखते हैं मलेशिया के बारे में कुछ देख लेते हैं।
मलेशिया का कैपिटल जो है कुआलालंपुर है, पीएम जो है महातीर मोहम्मद है, करेंसी जो है रिंगिट है। तो ये तीनों याद रखिएगा, कैपिटल, प्रधानमंत्री और करेंसी। तो यहाँ पर राजा भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर मलेशिया का राइट हैंड साइड में पड़ता है भारत के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 एक मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा विजेता। तो यहाँ पर देखिए, पहले अभिनेता आपको बता चुके हैं, अब अभिनेत्री पूछा गया है। 4 ऑप्शन देख लीजिए। ग्लेन क्लोज ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एरे, ऑप्शन सी है रेचल, या फिर ऑप्शन डी इमा स्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लेन क्लोज जो है ये विजेता है एक्ट्रेस, मतलब कि अभिनेत्री में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का विजेता कौन है? ग्लेन क्लोज। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पहले भी आपको बता चुके हैं कि 1943 में सबसे पहली बार दिया गया था, कैलिफोर्निया में यूएसए में आयोजित किया गया है, हर साल होता है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन के बालेश्वर हल्दिया दुर्गापुर खंड को राष्ट्र को समर्पित किया? 4 ऑप्शन देख लीजिए। महाराष्ट्र ए, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो कोई भी मार सकता है इसको, क्योंकि जितना भी ये पोर्ट पर जो पारादीप पोर्ट है ये सब उड़ीसा में ही पड़ता है। तो ये हो गया आपका उड़ीसा, करेक्ट आंसर हो गया। और देखिए ये गैस का पाइपलाइन है जो कि देश को समर्पित किए हैं प्रधानमंत्री, मतलब कि ओपनिंग किए इसका। और टोटल लेंथ जो है ये 710 किलोमीटर का गैस लाइन पाइप बिछाया गया है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले एक मंत्री समूह द्वारा किस राज्य को 2 साल 1% प्राकृतिक आपदा शेष लगाने की अनुमति का सुझाव दिया गया? तो देखिए 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है गुजरात, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन असम, या डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो इसका आपको पता होगा कि पिछले साल केरल में आपदा हुआ था, तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस देश के शोधकर्ताओं ने तंबाकू के पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हैक कर ली, जिससे उसकी उत्पादकता और वृद्धि में 40% इजाफा हुआ? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है भारत, बी है नेपाल, सी चीन, या फिर डी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका ने ऐसा किया है। तो डी आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रकाश शुक्ला की अध्यक्षता वाले एक मंत्री समूह जीओएम ने 60 लाख तक के टर्नओवर पर कितने रुपए जीएसटी की सिफारिश की है? ए ऑप्शन हो गया 2000 रुपया, बी ऑप्शन हो गया 3000 रुपया, सी ऑप्शन हो गया 4000 रुपया, या फिर डी ऑप्शन हो गया 5000 रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा? डी 5000 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है नेपाल सरकार नया कानून लाने की योजना बना रही है, जिसके तहत बच्चों को अपनी आय का कितना प्रतिशत का हिस्सा अपने अभिभावकों के बैंक अकाउंट में जमा करना अनिवार्य होगा? ऑप्शन ए है 20 से 30%, ऑप्शन बी है 15 से 20%, ऑप्शन सी है 5 से 10%, ऑप्शन डी है 40 से 45%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 10%। इसका करेक्ट सी ऑप्शन हो गया आंसर। चलिए देखते हैं नेपाल के बारे में। कल भी आपको बहुत सारा चीज़ बताए थे। तो कल जब हम क्वेश्चन पूछे थे तो कल क्वेश्चन में आया था कि वहाँ का नया चीफ जस्टिस कौन बना है। तो जैसे चीफ जस्टिस आपको पता है शमशेर जेबी राणा बने हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? बिंदिया देवी बंदरिया जो है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? नंद किशोर पन है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? खड़गे प्रसाद ओली। और ये कहाँ पड़ता है? देखिए यहाँ पर भारत के पास ही इसका बॉर्डर लगता है चाइना से, भारत से। तो ये इम्पोर्टेंट है। 80% लोग यहाँ पर हिंदू हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को आंसर करना है कमेंट सेशन में। इसका कमेंट सेशन में जरूर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? इसके ऊपर बहुत सारा आर्टिकल आया है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हर दिन पेपर में आता है। तो इसका 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए सावित्रीबाई फुले, बी रेणुका देवी, सी श्वेता कुमारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग कमेंट सेशन में करके आंसर जरूर दीजिएगा।
चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिएगा हम लोग भी प्रेरित होंगे और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और साथ साथ में अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो राकेश यादव का वीडियो ऑलरेडी हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसे भी आप लोग साथ साथ करते चलिए ताकि आपका राकेश यादव जो 9700 बुक आया है नया वाला, उस पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। लगभग हर एक चैप्टर में 400-500 क्वेश्चन है, तो टाइम तो लगेगा मगर जब कंप्लीट होगा तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर